नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न में बोला है कि किसी स्कूल में 60% छात्र जो है लड़का है, तो टोटल विद्यार्थी हम लोग 100 मान रहे हैं। तो टोटल विद्यार्थी 100 मानेंगे तो देख रहे हैं लड़का कितना है 60%। तो लड़का है आपका 60, तो लड़की कितना हो गई 40। अब इससे ही कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि स्कूल में जो बॉय गर्ल का रेशियो आया वो 3 अनुपात कितना आया 2। अब यहाँ पर देखिए निश्चित राशि लड़की का कितना दिया है 972, लेकिन है तो निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से। तो यहाँ पर देखिए 972 लड़की, यहाँ पर लड़की देखिए कितना है 2। लड़का जिसको निकालना है वो क्या कर देंगे गुना, तो 3 से गुना। अभी 2 से कट जाएगा, 2 के 48 दूनी 96, 6 दूनी 12, छोटी 18 का 8 बाकी 1, 8 तिया 24 है, 25 के 5 बाकी 2 और 4 तिया 12 2 14, 1400 कितना हो जाएगा 58 आंसर। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न में देखिए बोल रहा है कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा ले आता है, तो पास प्रतिशत ज्ञात करें, है कि नहीं। देखिए इसको इस तरह से बना सकते हैं, अगर कोई भी लड़का 25% अंक लाता है, कितना प्रतिशत अंक लाता है 25% अंक लाता है, तो 25% अंक लाता है तो इससे पास नहीं होता है कि नहीं। इससे आप ज्यादा लाना होगा, 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि लड़का अगर 25% भी लाता प्लस 210 अंक भी ले आता, है कि नहीं। अगर लड़का 25% लाता, 210 अंक ले आता, तो लड़का क्या हो जाता पास हो जाता, क्योंकि 210 अंक से फेल हुआ तो 210 अंक और लाता तो पास हो जाता। अब देखिए बोल रहा है कि यदि लड़का 55% अंक लाए, कितना परसेंट अंक लाए 55%, तो 240 अंक ज्यादा ले आता है, मतलब कि जितना में पास होना चाहिए ना उससे 240 अंक ज्यादा ले आता है, यानी कि अगर ये 240 कम भी होता फिर भी क्या हो जाता पास हो जाता, ठीक है ना। तो ये भी देखिए पास का ही पूरा क्राइटेरिया है, ये भी पास का पूरा क्राइटेरिया है, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना। आप परसेंट वाला एक साइड कर दीजिए, अंक वाला एक साइड कर दीजिए, तो 55 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30%। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस तो इधर के प्लस में, तो 0 4 1 5 है 2 2 4, 0 से 0 कैंसिल, 3 के 15 तो 1% बराबर कितना 15, है कि नहीं। तो 5% बोल रहा, तो 5% निकालने के लिए या तो ये जो पूरा है ये पूरा को परसेंट में बदल दीजिए या फिर ये पूरा को परसेंट में बदल दीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर 25% तो ये परसेंट में है ही, 210 अंक को हम लोग परसेंट में बदल देंगे, तो देखिए 15 अंक बराबर कितना परसेंट 1%, तो इसीलिए 210 अंक बराबर बोला है, तो 1/15 गुना 200 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 5 के 14 = 70, यानी कि 210 अंक बराबर कितना परसेंट 14%। अब 210 के जगह पर 14% को पुट कर देंगे, तो देखिए हो जाएगा 25% प्लस 14%, तो 5 4 9 और 2 1 3, कितना परसेंट हो जाएगा 39%, यानी पास के लिए कितना प्रतिशत अंक लाना जरूरी है 39% अंक से। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि एक छात्र 36 अंक प्राप्त करके 36% अंक प्राप्त कर रहा है, अब 32 अंक से फेल हो गए, यानी कि 32 अंक अगर और ले आता है तो पास हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि 48% लाया है, 64 अंक ज्यादा लाया है, यानी कि 64 अंक कम भी लाएगा फिर भी पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए परसेंट वाला एक साइड कर लेंगे, तो हो जाएगा 12% बराबर हो जाएगा 4 2 6 6 3 9 96, 12 8 96, यानी कि 1% का जो मान होगा वो 8 के बराबर होगा। तब टोटल 5% बोल रहा है, तो या तो ये पूरा कर दीजिए नहीं तो ये पूरा कर दीजिए। तब 32 को परसेंट में बदलेंगे, तब 8 में कितने से गुना करें 32 आ जाए 4, तो इसमें भी कितने से गुना करेंगे 4 से, यानी कि 32 अंक बराबर कितना परसेंट 4%, टोटल 5% कितना होगा 36%,
प्लस 4%। 36 से 4 कितना परसेंट हो जाएगा? 40% आंसर। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट? 40%। 50 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि अगर ये 50 अंक और ले आता तो पास हो जाता, है कि नहीं? अभी देखिए दूसरा कंडीशन में बोल रहा है 50% अंक लाया है। कितना प्रतिशत अंक लाया है? 50% अंक लाया है और 40 अंक ज्यादा ले आया है। 40 अंक क्या किया है? ज्यादा ले आया है, यानी कि अगर 40 अंक कम भी लाएगा फिर भी पास हो जाएगा। दोनों कंडीशन आपस में क्या होगा? बराबर। अब हम लोग बोल सकते हैं कि 10% बराबर हो जाएगा 50 40 90। 10% बराबर 50 40 कितना हो जाएगा? 90। देखिए 0 से 0, यानी कि 1% का मान कितना के बराबर हो गया? 9 के बराबर। एक का मान कितना के? 1% बराबर कितना के बराबर हो गया? 9 के बराबर। अब आपको देखिए 50 को बदल 5% निकालना है ना, तो ये 50 को हम क्या बदल देंगे? परसेंटेज में बदल देंगे। तो 50 को परसेंटेज में बदलने के लिए 9 है, 9 में कितना से गुना करें कि 50 आ जाए, है कि नहीं? तब 50/9 से गुना करेंगे, तो इधर भी कितना से गुना करना होगा? 50/9 से। 9 से 9 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तब 50 अंक बराबर कितना? 50/9%। तो इसको करिए 9×5 = 45 और 5×50, यानी कि 50 अंक बराबर 5×5/9%। तो कुल 5% कितना हो जाएगा आपका? 40 प्लस 5×5/9%, ठीक है ना? 40 और 5 45/5 बटा कितना परसेंट हो जाएगा? 9% आंसर। 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट? 30%। 5 अंक से फेल हो गया, इसको पास कर देंगे, 5 अंक और ले आएगा, पास हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है 40% अंक लाया, 10 अंक ज्यादा ले आया, यानी कि 10 अंक कम भी लाएगा फिर भी पास हो जाएगा। दोनों कंडीशन आपस में क्या है? बराबर। 10% बराबर हम लोग बोल सकते हैं कितना हो जाएगा? 15। 10% बराबर कितना अंक हो जाएगा? 15 अंक हो जाएगा। पहला में बोला आपको कुल अंक निकालने के लिए, पहला कंडीशन में आपको बोला कुल अंक, तो देखिए 15/10, है कि नहीं? टोटल अंक निकाला तो टोटल तो 100% हो जाएगा, तो टोटल निकालना कितने से गुना? 100 से गुना। 0 से 0 खत्म हो गया, 150 अंक, यानी कि टोटल अंक जो आया वो आपको कितना अंक आया? 150 अंक। अब दूसरा कंडीशन जो पहले से हम लोग बना रहे थे कि 5 को हम क्या करेंगे? 5 को हम लोग क्या करेंगे? 5 को हम लोग बदल देंगे प्रतिशत में, ठीक है ना? तो इसको हल करिए। 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अब 3 में कितना से गुना करें कि 5 आ जाए? तो 3 में 5 करने के लिए 5/3 से इधर भी गुना और इधर भी करेंगे 5/3 से गुना, यानी कि आपका आ जाएगा कितना? 30% तो पहले से है ऑलरेडी, प्लस 5 दूनी 10/3%, यानी कि 30 प्लस 3, 3 तिया 9 1 10, 33.1 कितना परसेंट चाहिए? 3%। 150 अंक चाहिए और पास होने के लिए कितना चाहिए? 33.1/3%। अगला 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि एक कमरा में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली है कुछ कुत्ता है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट है जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवर द्वारा कुल 345 बिस्कुट खाया। कुल कितना बिस्कुट खाया? 345 बिस्कुट खाया। अब इसमें आप देखिए क्या हम लोग रेशियो में पढ़े हैं गाय मुर्गा कंसेप्ट, उसी को इसमें हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए किसी एक को मान लीजिए, मान लिया जाए कि निकालना है आपको कुत्ता का। मान लिया जाए आपको किसका निकालना है? कुत्ता का। तो कुत्ता का निकालना है ना, तो जितना भी है सबको हम लोग मान लेंगे क्या? बिल्ली। मतलब कि 45 जानवर है ना, ये 4500 जानवर को हम लोग क्या मान लेंगे? बिल्ली मान लेंगे। हम मान लिया कि जितना भी जानवर है वो सब क्या है? बिल्ली। उल्टा मानते हैं, है कि नहीं? तो 45 जानवर बिल्ली है। अब पता है कि आपको कि एक बिल्ली जो है 7 बिस्कुट खा रही है। एक बिल्ली कितना बिस्कुट खा रही है? 7 बिस्किट। अब 45 बिल्ली कितना बिस्कुट खाएंगे? 45 गुना 7 बिस्किट। 7 बचे 35 के 5 बाकी 3, 7 × 28 है 3 कितना हो जाएगा? 28 29 30 31।
है कि ना। तो यहाँ पर पहले देखिए 345 बिस्किट था और अब कितना बिस्किट है 315। दोनों में देखिए कितना का अंतर है, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, 30 का अंतर है। कितना का अंतर है, 30 का अंतर है। अब आप देखिए 7 बिस्कुट खा रही थी बिल्ली और 9 बिस्कुट खा रहा था कुत्ता, दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर। अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना हम हल करेंगे तो ई आ जाएगा आपका कितना 15। तो ई जो निकलेगा ये किसका संख्या हम लोग निकाले थे, कुत्ता का। तो देखिए कुत्ता का जो संख्या निकला वो कितना निकला 15। कुत्ता का संख्या कितना निकला 15। तो देख रहे हैं बिल्ली का संख्या कितना होगा, टोटल है 45 और उसमें से कुत्ता का क्या करेंगे घटा देंगे, यानी क्या आ जाएगा बिल्ली का कितना 30 आंसर। अगला प्रश्न इसी तरह से 30 नंबर में बोला एक चिड़ियाघर में कुछ चूहा कुछ कबूतर है, अगर सिर गिने जाए तो 280 है, अब पैर गिने जाए तो 820 है। तो देखिए पैर कितना है 820, पैर कितना है 820, इसमें भी दायमों का कंसेप्ट लगा है। कबूतर की संख्या निकालना था, कबूतर बोल रहा था टोटल को हम मान लेंगे क्या चूहा, मतलब जितना भी सिर है सब किसका सिर है, चूहा का सिर है। तो चूहा का जब सिर है तो टोटल 280 को चूहा हो गया, एक टोटल चूहा का सिर है जी। तो ये हमको कच्ची में बदलना है, पैर में बदलना है। तो पैर में बदलना था, एक चूहा को कितना पैर होता है 4 पैर। तो 280 चूहा को 280 गुना 4 था 28 बलियोतल से 1100 कितना हो जाएगा 20। पहले से पैर था 820, अब आया 1120, तो दोनों में देखिए अंतर कितना का हो जाएगा 300, 300 का अंतर हो जाएगा। अब देखिए तो चूहा को कितना पैर होता है 4 पैर और कबूतर को कितना पैर होता है 2 पैर, तो दोनों के पैर में कितना का अंतर है 2 से भाग लगा देंगे, यानी कि आ जाएगा कितना 150। यानी कबूतर का संख्या जो निकला वो कितना निकला 150 निकला आंसर। अगला 31 नंबर, 31 नंबर प्रश्न में देखिए बोला है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, किसी शहर की जनसंख्या कितना है कि 6000 है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुष 5% दर से बढ़े और महिलाएं 9% दर से बढ़े तो एक साल बाद 6500 हो जाता है। तो यहाँ इसमें भी दाम का कंसेप्ट लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 6000 था 6500 हो गया, तो कितना बढ़ा 500 बढ़ा, कितना बढ़ा 500 बढ़ा। अब देखिए पुरुष महिला दोनों का निकालना है, तो हम लोग मान लेंगे कि किसी एक का निकालना है, तो मान लीजिए कि पहले मेल का निकालना है कि नहीं। तो मेल निकालना है तो टोटल को हम लोग क्या मान लेंगे, फीमेल मान लेंगे। तो फीमेल देखिए कितना थी, जनसंख्या टोटल 6000 है ना, तो 6000 को हम मान लेंगे टोटल का टोटल क्या है फीमेल। तो फीमेल में देखिए 9% बढ़ रहा है, तो 6000 के 9% कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54, 500 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो देखिए पहले से तो ये 500 बढ़ा रहा था, अब 540 बढ़ा रहा, दोनों में कितना का अंतर है 40 का अंतर है। अब यहाँ पर देखिए 5% था और 9% था, तो 5% 9% में कितना का अंतर 4, अंतर के तुलना अंतर से, चूंकि प्रतिशत वाला प्रश्न है तो कितना से गुना करेंगे 100 से, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कि आ गया कितना 1000। तो मेल का संख्या जो निकला वो कितना निकला 1000 निकला, है कि नहीं। तब वुमेन का संख्या जो निकलेगा कितना निकलेगा, तो टोटल देखिए 6000 है, तो 6000 में से 1000 क्या करेंगे घटा देंगे, तो बच गया कितना 5000। तो फीमेल का जनसंख्या कितना निकला 5000। अगला प्रश्न 32 नंबर, 32 नंबर में बोला है कि एक गांव की जनसंख्या 9600 है, देखिए हो जाता है 10,272। देख रहे हैं कितना बढ़ेगा, 10,272 में 9600 घटा दीजिए तो 4 और 2 600 कितना हो जाएगा 72, 600 कितना बढ़ रहा है 72। अब पुरुष का आपको निकालना है तो टोटल को हम क्या मान लेंगे महिला, तो देखिए 9600 का 5% निकालिए, 6 × 30 के 0 बाकी 3 और 9 × 45 3 48, पहले 672 का वृद्धि अब 840 का, दोनों में कितना का अंतर है 0, सॉरी 2, कितना हो जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 192, 192। अब यहाँ पर देखिए 8% है 5% है, दोनों में कितना का अंतर है 3 का अंतर है, चूंकि प्रतिशत वाला प्रश्न है तो कितने से गुना 100 से गुना, तो 3 छक्का 18 3 चौका 12, अब पुरुष का संख्या कितना निकल जाएगा 6400 आंसर, पुरुष का संख्या कितना निकलेगा 6400। अगला
अगला नंबर प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न में आपको बोल रहा है कि एक परिवार प्रति महीने 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं खपत करता है कि नहीं। चावल चावल, ये आपका क्या दिया है, गेहूं, है कि ना। तो चावल देखिए कितना केजी खपत कर रहा है, 25 केजी, और गेहूं कितना केजी खपत कर रहा है, 9 केजी, है कि ना। और कुल खर्च टोटल कितना रुपया हो रहा है, कुल खर्च जो है वो आपका कितना रुपया है, 350 रुपया। कुल खर्च कितना रुपया है, 350 रुपया। ये जो है आपका 25 केजी चावल ही खपत हो रहा है, और गेहूं कितना खपत, 9 केजी। अब बोल क्या रहा है, चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। कीमत चावल का जो प्रति केजी कीमत है वो गेहूं के कीमत का 20% है। तो जिसमें कहा तो ऐसे लग रहा है जैसे 100 मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये देखिए 100 हो जाएगा, और चावल का कीमत गेहूं के कीमत का 20% है, कितना हो जाएगा, 20 फ्रैक्शन में तोड़िए, 20 × 100, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 5। 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 5। या तो इसको x मान के बनाइए, या फिर इसको ऐसे देख के बना सकते हैं। ये मान लिया जाए कि ये 5 रुपए प्रति केजी है। कितना रुपए प्रति केजी है, 5 रुपए प्रति केजी है। इसको मान लिए कि 1 रुपए प्रति केजी, है कि ना। निश्चित राशि का तुलना फिर अनुपातिक राशि, ये समझिए कि अनुपातिक में है कि नहीं। तब 1 रुपए प्रति केजी, तब 25 केजी का दाम कितना हो गया, 25 हो गया। फिर 9 रुपए, 5 रुपए प्रति केजी, तो 9 केजी का दाम 9×5 = 45। टोटल हो जाएगा 5×15 सुना, बाकी है 4×2 = 70। यहाँ पर टोटल 350 रुपया, टोटल कितना रुपया, 350। अब यहाँ पर टोटल कितना रुपया, 70। तो 350 को तो लोग कितने से करेंगे, 70 से करेंगे, है कि नहीं। अब ये वाला अनुपातिक वाला निकालना, तो कितने से गुना करेंगे, 1 से। इसमें फिर कितने से गुना करेंगे, 5 से। इससे ही खत्म, 7×5 = 35। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5×5 = 25, है कि नहीं। यानी कि ये तो रेशियो में था। अब इसका निश्चित मान निकल गया आपका, चावल का जो मान निकला, चावल का जो मान निकला, ये निकला आपका कैसे, 5 रुपये प्रति केजी, है कि नहीं। और गेहूं का जो मान निकला वो आपका निकला कैसे, 25 रुपये प्रति केजी। गेहूं का जो मान निकला वो कैसे निकला, 25 रुपये प्रति केजी। इसको एक मान के बना सकते थे, एक्सेस कर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 रुपए प्रति केजी, 25 रुपए प्रति केजी हो गया, है कि नहीं। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ है, तो पहले गेहूं का कीमत कितना था, 25 था। पहले गेहूं का कीमत कितना था, 25 था। और अब जो है गेहूं का जो कीमत हो जाएगा, अब जो है गेहूं का जो कीमत हो जाएगा वो 25% बढ़ जाएगा। तो 20% बढ़ जाएगा, सॉरी। तो 20% को फ्रैक्शन में तोड़िए, 20×5 = 100, तब हो जाएगा कितना, 1/5। तब 5 में 1 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 6/5। तब 5×5 = 25, तब 6×5 = 30। 30 रुपये प्रति केजी। अब जो गेहूं का कीमत है, अब किसका कीमत है, गेहूं का जो कीमत है वो 30 रुपये प्रति केजी है। पहले था 25 रुपये प्रति केजी, अब है 30 रुपये प्रति केजी। अब बोल रहा है कि चावल के खपत में कितना कमी किया जाए। चावल का जो खपत है उसी में कमी है, क्योंकि आगे आपको बोल रहा है कि अगर चावल की कीमत स्थिर रहे, अगर चावल की कीमत क्या रहे, स्थिर रहे, और खर्च 350 ही करना, मतलब कि 350 रुपया है खर्च, अभी भी 350 ही करना है कि नहीं। और चावल की कीमत भी आपको स्थिर रखना है। तो चावल की कीमत अब अगर आपको स्थिर रखना है, यानी कि 5 रुपये रखना है, तो अब तो खपत ना कम करना पड़ेगा। तो खपत देखिए कि कितना कम होगा। तो सबसे पहले देखिए, पहले गेहूं था 25 रुपये प्रति केजी, और अब गेहूं है कितना रुपए प्रति केजी, 30 रुपये प्रति केजी, है कि नहीं। अब गेहूं कितना है, 30 रुपये। तो देख रहे हैं आप, इसमें आपको बोला चावल की खपत में कमी करना है, कुछ में कमी करना है, चावल के खपत में। तो चावल के खपत में कमी करना है, गेहूं में तो नहीं करना है। यानी कि गेहूं पहले भी 9 केजी खर्चा हो रहा था, और अब भी गेहूं कितना केजी खर्चा होगा, 9 केजी खर्चा होगा, है कि नहीं। तो देखिए कि गेहूं में खर्च कितना होगा, गेहूं में खर्च, है कि नहीं। देखेंगे कि गेहूं में कितना खर्च होगा। तो गेहूं 9 केजी खर्च करेगा 30 रुपये के हिसाब से, तो 9×3 = 27। 200 कितना रुपया, 70 रुपया। 200 कितना रुपया हो गया, 70 रुपया हो गया।
तो 270 रुपया हो गया गेहूं का खर्चा। अब देख रहे हैं टोटल 350 रुपया आपके पास है, गेहूं में तो आप 270 रुपया खर्चा कर दिए। तब बचा कितना रुपया? बचा राशि, देखिए तो कितना राशि बचा? 350 में से 270 को घटा देंगे, तब बच जाएगा कितना रुपया? 80 रुपया। बच जाएगा कितना रुपया? 80 रुपया बच जाएगा। अब 80 रुपया बचा है। अब 80 रुपया में आपको क्या करना है? 80 रुपया में आपको खरीदना है, सबसे चावल खरीदना है। 80 रुपया में आपको क्या करना है? चावल खरीदना है। तो देख रहे हैं चावल का खपत नहीं निकल जाएगा? चावल का क्या खपत? तो चावल का खपत कैसे निकलेगा? जितना टोटल रुपया है उतना, जितना टोटल रुपया है उतना, 1 केजी चावल का दाम जितना है भाग लगा देंगे, है कि नहीं? तो चावल का दाम तो पहले भी 5 रुपए प्रति केजी था, अभी भी 5 रुपए प्रति केजी है। तो 5 से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे, तो आ जाएगा 16 केजी। यानी कि अब जो चावल है वो कितना केजी खपत होगा? 16 केजी। तब बोला चावल के खपत में कितना की कमी होगी? तो देखिए चावल पहले खपत हो रहा था कितना केजी? 25 केजी। पहले खपत हो रहा था 25 केजी, और अब खपत हो रहा है कितना केजी? 16 केजी। पहले खपत हो रहा था 25 केजी, और अब खपत हो रहा है 16 केजी। देखिए तो कितना कम खपत हो रहा है? 9 कम खपत हो रहा है। कितना में? 25 में। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 25 चौका 100, तो 9 चौका कितना परसेंट हो जाएगा? 36% आंसर। यानी कि चावल की खपत में कितना के प्रतिशत की कमी हो जाएगा? 36% की कमी होगा आंसर। अगला अगला नंबर प्रश्न है आपका 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न में आपको बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव में कितना उम्मीदवार ने भाग लिया? 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है और 9600 मत से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करें, है कि नहीं? इसको देखिए बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। इसको देखिए पहले तरीके से हम लोग इस तरह से बनाते हैं। मान लिया जाए कि कुल मत जो है ये आपका 100 है। कुल मत मान लिया जाए कितना है? 100 है। कुल मत को हम मान लेते हैं 100। अब उसमें से देखिए आपको बोल रहा है कि 20% वोट अवैध हो गया। तो 100 में से 20 वोट तो अवैध हो गया, तब बचा कितना? 80। बचा कितना? 80। तो 80 जो बचा ये क्या बचा? वैध मत बचा। वैध मत जो होगा वो कितना होगा? 80 होगा। अब इसमें भी आपको बोल रहा है कि जीतने वाला वैध मत का 70%, है कि ना? देखिए इधर लिख देते हैं जीतने वाला और इधर लिख देते हैं हारने वाला। तो जीतने वाला वैध मत का 70% लाता है कि ना? जीतने वाला कितना परसेंट लाता है? 70%। जीतने वाला 70%, है कि ना? तो हारने वाला कितना परसेंट लाएगा? 30% लाएगा। जब जीतने वाला 70% ला रहा है तो टोटल 100% होता है, तो 30% हारने वाला लाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कि 70% जीतने वाला लाया और 30% हारने वाला लाया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हार जीत का जो फैसला हुआ वो कितना परसेंट में हुआ? 40% में। हार जीत का जो फैसला हुआ वो कितना परसेंट में हुआ? 40% में हुआ। कितना का 40%? वैध मत का 40%। कितना का 40%? वैध मत का 40%। वैध मत कितना दिया? 80, और 80 का 40%, यानी कि 8 चौका 32। यानी कि हार जीत का फैसला कितना मत से हुआ? 32। ये अनुपातिक में है। यहाँ पर देखिए 9600 मत से जीता। यहाँ पर कितना सौ मत से जीता? 9600 से। यहाँ पर देखिए कितना मत अनुपातिक में जीता? 32 मत से। 9600 का तुलना कितने से करेंगे? 32 से करेंगे, है कि नहीं? कुल मत की संख्या निकालना है। अगर आपको कुल मत की संख्या निकालना है तो कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना। फिर इसमें आपको वैध मत भी बोला था, वैध मत भी निकालना है तो कितना से गुना करेंगे? वैध मत निकालना है तो इसमें हम लोग गुना करेंगे आपका कितना से? 80 से करेंगे। तो ये कितना बार में कट जाएगा आपका? 3 बार में। तो कुल मत जो निकला वो कितना निकला? 30,000। कुल मत जो निकला वो कितना हजार निकला? 30,000। और से फिर उसके बाद वैध मत जो निकला वो कितना निकला? 8 तिया 24,000। कुल मत निकला 30,000 और वैध मत कितना निकला? 24,000 आंसर। अब इसी का देखिए हम लोग
दूसरा मेथड बनाते हैं। इसी का देखिए दूसरा मेथड, इसी का हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड। देखिए इसका दूसरा मेथड देखिए क्या है। दूसरा मेथड में देखिए आपको बोल रहा है कि इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि कुल मत जो है कितना है, x है। मान लेते हैं कि कुल मत जो क्या है, x है। सेकेंड मेथड, कुल मत क्या है, x है। अब देखिए 20% है, कितना परसेंट है, 20%। तब 20% को फ्रैक्शन में तोड़िए, तब 20 पचे 100, तब 1 बटा कितना हो जाएगा, 5, ठीक है ना। तो टोटल मत कितना है, 5, और उसमें से एक अवैध हो गया, तो वैध कितना बचा, 4/5। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि x का 4/5 जो है क्या है, वैध मत है। यानी कि ये पूरा जो टर्म है ये क्या है आपका, ये वैध मत है। ये क्या है, वैध मत है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जीतने वाला जो है वो 70% लाया, तो हारने वाला कितना परसेंट लाएगा, 30%। तो हार जीत का फैसला जो हुआ वो कितना परसेंट मत से हुआ, 40%। तो 40% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तब 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, तो 2 बटा क्या आ जाएगा, 5। तो 2/5 किसका, वैध मत का। तो वैध मत कितना है, x गुना 4/5। तो इसका 2 बटा क्या हो जाएगा, 5। इसका 2 बटा क्या हो जाएगा, 5। तो वैध मत के 2/5 से हार जीत का फैसला हुआ, तो इतना मत से जीता। यहाँ पर कितना मत आ गया था टोटल, 9600। इसको हल कर देंगे, 4 दूनी 8 के 12 8 96। तो x बराबर हो जाएगा 25 और गुना कितना हो जाएगा, 1200। तब 12 पचे 60 के 0 बाकी 6, 12 दूनी 24 है 6 30, 30 पर 2 0 30,000, ठीक है ना। तो ये तो आपका आ गया कुल मत, ये आपका कौन मत हो गया, कुल मत। अब आपको निकालना है कि वैध मत। तो वैध मत निकालना है, तो देखिए 30,000 20% अवैध था, तो वैध हो गया क्या परसेंट, 80%। तो 3 ठीक, 24 पर 1 2 3। ये आपका जो था इक्केमा मेथड था, दूसरा मेथड था, है कि नहीं। अब देखिए इसी को हम लोग तीसरा मेथड से भी हल कर सकते हैं। देखिए इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरा मेथड से भी हल कर सकते हैं। इसी को हम लोग तीसरा मेथड से भी, देखिए तीसरा मेथड तभी हम लोग अप्लाई करने में आसानी होगा जब ये फ्रैक्शन में ना दिया हो। जब ये फ्रैक्शन में क्या किया हो, नहीं दिया हो। देखिए प्रतिशत में हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें का वजह लग रहा है उसको 100 मानते हैं प्रतिशत वाला में। तब वैध मत, तब वैध मत को देखिए कितना हम मान लेते हैं, 100। वैध मत को हम लोग कितना मान रहे हैं, 100। तो देखिए जीतने वाला जो है वो कितना लाया, 70, और हारने वाला देखिए कितना लाया, 30, है कि नहीं। जीतने वाला 70, हारने वाला 30। अब यहाँ पर देखिए हार जीत का जो फैसला हुआ वो 9600 मत से हुआ। कितना सौ मत से हुआ, 9600 मत से। यहाँ पर देखिए तो हार जीत का फैसला कितना मत से हुआ, 40 मत से। तो 9600 की तुलना 40 से। अब देखिए अगर आपको वैध मत निकालना है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, जो चीज दिया रहा है निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, जिस पर निकालना गुना कर देंगे। तो वैध मत निकालना है 100 से गुना। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 पे 24 और 96, यानी कि वैध यहाँ से आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। वैध निकल जाएगा कितना, 24 पर 1 2 3, 24,000 निकल जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, वैध मत निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला वाला जो टर्म है उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, 100 ही मानेंगे, है कि नहीं। तो टोटल देखिए कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है कि नहीं। तो ये जो है वैध मत निकला, इतना कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकला, वैध, है कि नहीं। अब देखिए टोटल हम मान लेते हैं कि मत का संख्या भी जो था वो अपने आप में 100% में था। मत का संख्या भी जो था वो कुल अपने आप में कितना परसेंट था, 100%। तब मत का भी संख्या 100 मान लिए, तब 20% मत अवैध हो गया। टोटल को भी हम 100 मान लिए, अब 20% मत अवैध हो गया, तो वैध कितना बचा, 80। चूंकि ये पूरा टर्म वैध मत का है, तो वैध मत की तुलना वैध मत से, है कि नहीं। अब आपको टोटल निकालना है कुल मत, तो कुल मत निकालना कितना से गुना, 100 से गुना। इस तरह से बना सकते हैं, 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 8 चौका 32 दिया 96,
यानी कि कुल मत आपका निकल के आ जाएगा कितना, 30,000 आंसर है कि नहीं। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया और 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मत का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हो गया। कुल मतों की संख्या क्या है कि नहीं। टोटल मत हम लोग मान रहे हैं कि कितना है, 100 है। 100 ये आपका क्या है, कुल मत। कुल मत ये आपका कितना दिया है, 100। 20% मत नहीं दिया है कि नहीं, 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया, यानी कि मतदान किया। मतदान किया कितना परसेंट, 80%, यानी कि 80। अब उसमें भी बोल रहा है आपको कि 12.1/2% मत अवैध हो गया। तो देखिए कि वैध मत कितना बचा है कि नहीं। तो 12.1/2% को फ्रैक्शन में अगर आप तोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 24/25/200। तो 25/200 एक बटा कितना हो जाएगा, 8 है कि नहीं। तो 8 में से एक मत अवैध हो गया तो 80 के 7/8 हो जाएगा, यानी कि वैध मत जो हुआ वो आपका कितना हो गया, 70। वैध मत कितना हुआ, 70। अब इसमें भी देखिए आपको क्या बोल रहा है, वैध मत में से जीतने वाला और क्या करने वाला, हारने वाला है कि नहीं। तो जीतने वाला जो है वैध मत का 60% लाया, ये कितना परसेंट लाया, 60%। तो हारने वाला कितना परसेंट लाएगा वह, 40% लाएगा, क्योंकि वैध मत तो टोटल अपने आप में 100% है। तो जीतने वाला 60 लाया तो हारने वाला 40 लाया। तो देखिए हार जीत का जो फैसला हुआ वो कितना परसेंट से हुआ, 20% से हुआ। हार जीत का जो फैसला हुआ वो कितना परसेंट से हुआ, 20%। किसका 20%, वैध मत का 20%, 70 का 20%, यानी कि 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 मत से हार जीत का फैसला हुआ। यहाँ पर देखिए 5600 मत से विजय हुआ, यहाँ पर कितना मत से विजय हुआ, 14 से। तो 5600 की तुलना कितना से, 14 से। कुल मत की संख्या निकालना कितना से गुना, 100 से गुना। 14 चौका 56, यानी कि 40 पर 1 2 3 का सैकड़ा 1000 10,000 40,000 टोटल मत आया। टोटल मत कितना आया, 40,000 आया है कि नहीं। इसी का दूसरा मेथड हम लोग देख लेते हैं। दूसरा मेथड भी देखिए थोड़ा सा अच्छा है। दूसरा मेथड में देखिए क्या करेंगे, टोटल हम लोग मान रहे हैं कि कुल जो मत है वो आपका कितना है, x है। टोटल मत जो है वो कितना है, x है। 20% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो 20 × 100 होता है, 1 बटा कितना हो जाएगा, 5 है कि नहीं। तो 1/5 ने मत नहीं दिया, तो 5 में से एक आदमी ने मत नहीं दिया, यानी कि मत दिया कितना, 4/5 आदमी। तो एक्स था, एक्स के 4/5, तो इतना आदमी ने क्या किया, मतदान किया। अब उसके बाद फिर 12.1/2% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 8 है कि ना। तो जितना मतदान हुआ उतना में से 1/8 अवैध निकला। तो 8 में 1 अवैध निकला तो वैध कितना बचा, 7/8 है कि ना। तो टोटल मत इतना पड़ा, इतना का 7/8 जो है ये क्या है, ये वैध मत है। ये जो टोटल मत आया ये आपका कौन सा मत आया, वैध मत आया है कि नहीं। अब वैध मत का 60% जीतने वाले को 60% है कि नहीं। तो हारने वाले को कितना परसेंट, 40%। जीतने वाले को 60%, हारने वाले को कितना परसेंट, 40%। तो हार जीत का फैसला कितना परसेंट से हुआ, 20%। तो 20% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो 20 बचे 100। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 5। तो 1/5 किसका, वैध मत का है कि नहीं। तो वैध मत इतना है, तो वैध मत के 1/5 से जीता। तो वैध मत का 1/5 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5600 के बराबर। तो ये आप हल कर दीजिए, 4 दूनी 8, 7 8 56। तो x बराबर हो जाएगा 25 25 25 दूनी 50 गुना 800, 8 पचे 40 पर 1 2 3, कितना हजार हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा आंसर। अगला 36 नंबर प्रश्न।
36 नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोला है कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, है कि नहीं। तब मान लिया जाए कि कुल मत के जो संख्या था वो कितना था, 100 था। कुल मत का जो संख्या था वो कितना था, 100 था। अब उसमें से 10% ने मतदान नहीं किया, तो 10% तो मतदान नहीं किया, यानी कि मतदान किया कितना, 90। मतदान किया, मतदान किया कितना, 90। अब इसमें से भी आपको बोल रहा है कि 11.1/9%, तो फ्रैक्शन में तोड़ेगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 9। तो 1/9 यानी कि 9 आदमी है, इसमें से टोटल एक मत जो है अवैध घोषित हो गया। तो 9 में से एक जाएगा, तो 8/9 मत क्या हो जाएगा, वैध। तो 90 का 8/9, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 80 मत जो हुआ वो कौन सा मत हुआ, वैध मत हुआ। 80 मत जो हुआ वो कौन सा मत हुआ, वैध मत हुआ। अब इसमें से देखिए जीतने वाला और फिर हारने वाला। जीतने वाला वैध मत का 75% प्राप्त किया। जीतने वाला जो था वो वैध मत का कितना प्रतिशत प्राप्त किया, 75%। तो हारने वाला कितना परसेंट करेगा, 25% प्राप्त करेगा। जीतने वाला 75%, तो हारने वाला 25%, है कि ना। तो देखिए हार जीत का जो फैसला हुआ वो कितना परसेंट से हुआ, 50%। हार जीत का जो फैसला हुआ वो कितना परसेंट से हुआ, 50%। किसका 50%, वैध मत का 50%। 80 का 50%, 80 का 50% कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2000 मत से विजयी हुआ। कितना मत से विजयी, 2000। तो यहाँ पर देखे तो यूनिट में कितना है, 40। तक 2000 की तुलना कितना से, 40 से। और टोटल मत निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। टोटल मत निकालना कितना से गुना करेंगे, 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 4×5 = 20। 5 पर 1 2 3, कितना हजार आ जाएगा, 5000। कुल मत की संख्या कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब देखिए इसको दूसरा मेथड से भी हल कर लेते हैं। दूसरा मेथड से इसको अब हल कर लेते हैं। दूसरा मेथड में देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा मेथड में हम मान लेंगे टोटल की, टोटल मत जो है वो कितना है, x है। टोटल मत जो है कितना, x। 10% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन है। तो 10 में से एक आदमी ने मतदान नहीं किया, यानी कि मतदान किया कितना, 9/10। x का 9/10 मतदान किया। अब जितना मतदान हुआ उसमें से 11 को फ्रैक्शन में तोड़िए तो 1/9। तो 9 में से एक मत अवैध हो गया। 9 में से एक मत क्या हो गया, अवैध। यानी कि जितना भी मत प्राप्त हुआ उसमें से 8/9 जो है वो क्या हुआ, वैध। तो इतना हल करेंगे तो ये आपका कौन सा मत निकलेगा, वैध मत निकलेगा। अब देखिए जीतने वाला जो है वो वैध मत का 75% प्राप्त किया। तो हारने वाला जो है वो कितना परसेंट प्राप्त करेगा, 25% प्राप्त करेगा। तो हार जीत का फैसला कितना परसेंट से हुआ, 50%। तो 50% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो 1/2। तो 1/2 जितना वैध मत था उसके 1/2 मत से जीता, तो वैध मत के 1/2। अब बराबर कितना मत से विजयी हुआ, 2000 का क्या होगा, बराबर होगा। 9 से 9 खत्म, 2×4 = 8, 4×5 = 20। एक्स का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 5000 के बराबर होगा। आंसर 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। 10% ने वोट नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो गया। जीतने वालों को वैध मत का 70% और 7290 मत से जीता तो कुल मत की संख्या। तो टोटल मत हम लोग जो मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं, 100। टोटल मत कितना हो जाएगा, 100। अब इसमें से देखिए 10% ने वोट नहीं दिया, ठीक है ना। तब मतदान किया कितना, यानी कि वोट दिया कितना आदमी, 90। अब उसमें से भी 10% जो है अवैध घोषित हो गया। तो 10% जब अवैध हो गया तब वैध हो गया कितना, 90%। तो 90% हो जाएगा 9×9 = 81। 81 मत जो है क्या है, वैध है। अब इसमें फिर देखिए आपको क्या कंडीशन दे रहा है, बोल रहा है कि जीतने वाला जो है ना
वो वैध मत का 70%, जीतने वाला 70% लाया। तो देखिए हारने वाला कितना परसेंट लाएगा, हारने वाला लाएगा आपका 30%। अब देखिए तो जीत हार का जो फैसला हुआ 70 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40%। तो जीत हार का फैसला कितना परसेंट से हुआ 40%। इसका 40%, वैध मत का 40%। तो 41 का 40% निकालेंगे, 4 से 4 कैंसिल है, 4 800 का 32, 32 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर आप देखिए 7290 इतना मत से जीता। यहाँ पर अनुपातिक में कितना मत से जीता 32.4। अब 7290 की तुलना 32.4 से कुल मत निकालना कितना से गुना 100, पॉइंट के बदले कितना ऊपर चल जाएगा 10, है कि नहीं। अभी देखिए तो कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 3 27, 9 3 27 और 5 4 9 6 54, 9 से कट जाएगा 9 72 और 9 72 9 कम 9, 9 चौका 36, 9 नमा 81, 4 के कट जाएगा 25 बार में। तो 25 नमा 225 पर कितना जीरो हो जाएगा, 225 पर 2 जीरो, 22,500। कुल मत का संख्या कितना आ जाएगा 22,500। अब देखिए इसको दूसरा विधि से हल करते हैं। दूसरा विधि से इसको हल करते हैं। तो दूसरा विधि में देखिए टोटल मत की संख्या मान रहे हैं एक्स, मान लीजिए कितना मान लीजिए 10% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो 1 बटा कितना हो जाएगा 10। तो 10 1 बटा 10 ने वोट नहीं दिया, तो 10 में से 1 ने वोट नहीं दिया, यानी कि वोट दिया कितना 9 बटा 10। तो एक्स का 9 बटा 10 वोट दिया। अब उसका भी बोल रहा है कि 1 बटा 10 मत अवैध हो गया, तो 10 में से 1 मत अवैध हो गया, तो वैध कितना बचा 9 बटा 10। तो इतना का 9 बटा 10 वैध हो गया। तो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा आपका वैध मत निकल जाएगा। अब उसके बाद देखिए आपको बोल रहा है जीतने वाला 70% और हारने वाला कितना परसेंट लाया 30% लाया। तो देखिए हार जीत का जो फैसला हुआ वो कितना परसेंट से हुआ 40%। तो 40% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तब 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, तो 2 बटा कितना आ जाएगा 5। तो 2 बटा 5 किसका वैध मत का। तो वैध मत के 2 बटा 5 किसके बराबर होगा 7,290, क्योंकि इतना मत से जीता है। तो देखिए 9 नमा 81 के बार में कट जाएगा 90 बार में, आई आपका कट जाएगा ये 2 पचे 10, एक्स बराबर पचे 25 और 25 नमा 225 पर 2 जीरो, 22,000 कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 22,000 कितना आ जाएगा 500। देखिए इसी को हम लोग देखिए तीसरा मेथड से भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बोल रखा था कि जब भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तो थोड़ा सा आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो देखिए वैध मत में कहा ऐसे लगा हुआ है, यानी कि वैध मत कितना है 100, वैध मत का 70%, वैध मत कितना है 100। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितना प्राप्त किया 70, तो हारने वाला जो है वो कितना प्राप्त करेगा 30। अब यहाँ पर आप देखिए बोला है कि 7,290 मत से जीता। यहाँ पर देखिए 30 लाया 70, जीत हार का फैसला कितना मत से हुआ 40, है कि नहीं 40 मत से हुआ। अब वैध मत निकाला कितना से गुना 100 से। तो इतना देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आपका क्या निकल के आएगा वैध मत निकलेगा, इससे आपको क्या निकलेगा वैध मत। और चूंकि हम लोग जानना है कोई भी राशि अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, चाहे वो कितना भी हो। वैध मत होगा तो कोई भी राशि निकलेगा वो अपने आप में 100%, जितना मत पड़ा वो भी अपने आप में 100% हो जाता है कि नहीं, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर देखिए इतना कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका निकलेगा क्या वैध मत निकलेगा। अब यहाँ पर आपको देखिए बोला कि 10% मत अवैध घोषित होगा, कौन जितना वोट पड़ा। तो हम मान लिया अब कि टोटल वोट भी 100 ही पड़ा, टोटल वोट कितना पड़ा 100, तो 100 वोट पड़ा उसमें से 10% मत अवैध हो गया, वैध कितना हो गया 90। वैध की तुलना वैध से अब टोटल कितना वोट पड़ा उसको निकालना है कितने से गुना 100 से। तो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आपको निकल गया क्या कि इतना वोट पड़ा। ये जो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इतना वोट पड़ा। अब देखिए मतदाता सूची में भी मान लेते हैं 100 का नाम था, अब 10% तो वोटे नहीं दिया, तो 10% वोटे नहीं दिया यानी कि वोट दिया कितना 90। तो यहाँ पर कितना तो तुलना करेंगे 90 से, टोटल कुल मत निकालना है मतदाता सूची का तो कितने से 100 से, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा
और ई 20 से ई 20 खत्म हो जाएगा और 9 81 के बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, ई 4 के कट जाएगा 25 बार में। तब 25 नमा 225 पर 20, तब 22,000 कितना आ जाएगा 500 आंसर। अगला 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मत जो है वो अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मत का 75% मिला। अगर वह 1500 मत से जीता हो तो कुल मत की संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कुल मत जो है हम लोग मान रहे हैं कि 100 था। कुल मत जो है हम लोग मान रहे हैं कि कितना था 100। अब 20% ने मतदान नहीं किया, 20% ने मतदान नहीं किया, यानी कि मतदान किया कितना, मतदान किया आपका कितना आदमी 80 आदमी किया। अब देखिए यहाँ पर 600 मत, देखिए यहाँ पर इसके पहले जितना भी हम लोग प्रश्न बना चुके उसमें सब प्रतिशत में था, लेकिन अब जितना मतदान किया ना उसमें से 600 मत यानी कि निश्चित में है कि नहीं। तो निश्चित में है तो यहाँ पर कुछ निश्चित आपको मानना होगा। तो निश्चित मानने के लिए इसको देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 100x मान लीजिए, इसको 100x मान लीजिए तभी निश्चित हो गया है कि ना। अब ये हो जाएगा कितना x 80x हो जाएगा, ये कितना x हो जाएगा 80x हो जाएगा, यानी कि टोटल मत जो हो गया 100x हो गया और मतदान किया कितना 80x किया है कि ना। अब 600 मत क्या हो गया अवैध हो गया। अब वैध मत देखिए तो कितना बचेगा, जितना टोटल मतदान किया उसमें से अवैध मत को क्या करेंगे घटा देंगे। जितना टोटल मतदान किया उसमें से अवैध मत को घटा देंगे तो ई जो आपका निकलेगा ये क्या निकलेगा वैध मत निकलेगा। कौन मत निकलेगा वैध मत निकलेगा। तब वैध मत हो गया 80x माइनस 100। अब इसमें देखिए आपको क्या कंडीशन दिया आगे, जीतने वाला जो है वो वैध मत का 75% लाया था, जीतने वाला कितना परसेंट लाया 75%। हारने वाला कितना लाएगा भाई 25% लाएगा। जब जीतने वाला 75% लाएगा हारने वाला कितना परसेंट 25%। अब यहाँ पर देखिए आप कि हार जीत का जो फैसला हुआ वो कितना परसेंट से हुआ 50% मत से। हार जीत का जो फैसला हुआ वो कितना परसेंट मत से हुआ 50%। किसका 50%, वैध मत का 50%। तब वैध मत कितना है 80x माइनस 600, 80x माइनस 600, इसका कितना परसेंट 50%। तब इसका 50% का मतलब 1/2। तो इतना में ये जो निकला ये क्या निकला इतना मत से जीता। तो यहाँ पर देखिए किसके बराबर हो जाएगा 1500 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1500 मत से क्या किया जीता है ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। तो ये देखिए यहीं पर इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 के 40 दूना 2 के कितना बार में आ जाएगा 300। तो यहाँ पर बोल सकते हैं 40x बराबर हो जाएगा 1500 और 300 प्लस में तो 15 3 कितना आ जाएगा 1800 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 नमा 18 और 2 के 45 दूना 90। x बराबर कितना आ जाएगा 45। x बराबर कितना आ जाएगा 45। तो x बराबर 45 आ जाएगा। तो आपको निकालना क्या है कि कुल मत। तो कुल मत तो यहाँ पर देखिए 100x था, तो 100 गुना x का मान 45 आ जाएगा। आपका टोटल मत कितना 100 आ जाएगा 4500 आंसर है ना। टोटल मत आपका कितना आ जाएगा 4500। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न में आपको बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव में कितना उम्मीदवार ने भाग लिया 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। टोटल हम मान रहे हैं कि मतदाता सूची में कितना का नाम था 100 आदमी का नाम था। मतदाता सूची
मतदाता सूची में था वो कितना आदमी का नाम था? 100 आदमी का नाम था। और 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। मतदान नहीं किया कितना परसेंट? 10% लोगों ने। तो 10% ने मतदान नहीं किया, यानी कि मतदान किया कितना? 90। मतदान किया कितना? 90। अब इसमें भी देखिए जितना मतदान किया उसमें से 2500 मत अवैध घोषित हो गया, है कि नहीं? तो इसमें भी आपको निश्चित जो है अवैध मत का संख्या जो है वो क्या है? निश्चित में। तो निश्चित में है तो इसको भी निश्चित संख्या मानना होगा, तो इसको 100x मान लीजिए और इसको कितना x मान लेंगे? 90x मान लेंगे। इसको 100x मान लीजिए, इसको 90x मान लीजिए। तो आप देखिए तो निकाल दीजिए, वैध मत नहीं निकल जाएगा? 90x जितना मतदान किया उसमें से 2500 मत को क्या करें? अवैध मत को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये जो निकला ये आपका कौन मत निकला? वैध मत निकला। ये जो आपका निकला कौन मत निकला? वैध मत निकला। अब इसमें से देखिए जीतने वाला और फिर हारने वाला। जीतने वाला जो है उसको कितना मिला वैध मत का? 55%। तो जीतने वाला को 55% मिला, तो हारने वाला को कितना परसेंट मिलेगा? 45%। आप देखें तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं हार जीत का फैसला कितना परसेंट से होगा? 10% मत से। तो 10% किसका? वैध मत का। 10% किसका? वैध मत का। तो वैध मत कितना है? 90x माइनस 2500। 10% का मतलब 1/10। तो इतना का 1/10 से हार जीत का फैसला हुआ। यहाँ पर जो कितना मत के बराबर था? 2000 मत के बराबर था, ठीक है ना? ये जीरो से देखिए, एक जीरो इधर खत्म हो जाएगा, एक जीरो इधर खत्म हो जाएगा। 9x बराबर देखिए 2000 इधर, 250 इधर माइनस में, तो इधर आके प्लस में। तो 2200 कितना हो जाएगा? 50। तो 9 के 25 नमा 225। तो x का मान कितना निकला? 250। तब मतदाता सूची में देखिए 100x था, x का मान निकला 250। 100 गुना कितना कर देंगे? 250, यानी कि 25 पर 1 2 3। तो मतदाता सूची में टोटल कितना आदमी का नाम था? 25,000 आदमी का नाम था। मतदाता सूची में कितना आदमी का नाम था? 25,000 आदमी का नाम था।